में। अच्छा, एक बात बहुत ध्यान से सुनना। क्यों जीते जी भगवत दर्शन की अभिलाषा होनी चाहिए हमारे चित्त में? ये मानव देह बहुत मुश्किल से मिला हमको। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। भगवान उद्धव से कहते हैं बहुत याचना करने पर मैं मानव बनाता हूं आत्मा को, नहीं तो वो 84 लाख में घूमता रहता है। इतनी मेहनत करके हमको मानव देह मिला, मेहनत करके 9 महीना मातृगर्भ में, दुर्गम नरक से भी दुर्गम उस मातृगर्भ में हमने व्यतीत किया। जन्म लेकर के पृथ्वी पर आए, बोलना सीखा, देखना सीखा, चलना सीखा, हिलना सीखा, बैठना सीखा, हंसना सीखा, कर्म करने सीखे, धन कमाना सीखा, सब कुछ सीख करके और किया क्या? केवल और केवल सब कुछ करते हुए अंत में मर गए और फिर से अपॉर्चुनिटी जो मिली थी भगवत प्राप्ति की उसको गवा दिया। इतना परिश्रम करके मानव बने, सारी परिश्रम हमने किए, इस परिश्रम से इतना तो मांगो कि नाथ इन सब परिश्रमों के फलस्वरूप हमें आप दिख जाओ, एक बार हमें अपना अनुभव करा दो। अगर मानव बनने के बाद भी, इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी भगवत दर्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है हमने मानव देह प्राप्त करके अपने ही देह की आत्महत्या कर ली। स्वयं भगवान कहते हैं नदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। बहुत सुंदर श्लोक है ये, सीधी बात लिख लीजिएगा। आत्महत्या उसकी नहीं मानी जाती जो अपने प्राणों का अपने आप हनन कर देता है। आत्महत्या उसकी मानी जाती है जिसने जन्म लेने के बाद, मानव बनने के बाद भी पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, प्राण निकल गए, लेकिन एक बार भी श्री कुंज बिहारी जी को देख नहीं पाया, उसकी आत्महत्या हो गई। जिसने जन्म लेने के बाद में वृंदावन रस नहीं चखा और प्राण त्याग दिए, आत्महत्या उसकी हुई है। जन्म लेने के बाद में अपने गुरुदेव का आश्रय लेकर के युगल सरकार को देख नहीं पाया, उसने अपनी आत्महत्या की है। इसलिए परीक्षित, तुम मुक्ति की कामना मत करो, तुम तो भक्ति मांगो। तब परीक्षित के चित्त में आया कि नहीं भगवान, अब मुझे मुक्ति की चिंता नहीं है, अब तो मेरी चिंता केवल यह है कि 7 दिन ही बचे, इन 7 दिन में भगवान से मिलाओ, मुझे भगवत दर्शन कराओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने अब कथा सुनाना प्रारंभ किया। आगे कई भाव सुनाए गए हैं, अब हम सबको प्रणाम